आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अंडे और नॉनवेज में प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? खसरा। अतिसार के क्या कारण है? संक्रमण। हम निसासिन को प्राप्त कर सकते हैं सूखे खमीर से। विटा विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी। ऑप्शन डी। शरीर में कुल खनिज तत्वों की संख्या होती है 24। 24। आयोडीन एक प्रकार है खनिज लवण के ट्रेस तत्व का। आयोडीन एक प्रकार है खनिज लवण के ट्रेस तत्व का। ऑप्शन बी। कौन ताप नियंत्रक के रूप में कार्य करता है? जल। उच्च रेशे युक्त आहार की संस्तुति की जाती है कब्ज में। संपूर्ण आहार है दूध। शरीर को जल प्राप्त होता है पेय के रूप में जल से, भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल से। दोनों से ए और बी से, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी। दूध से बने उत्पाद हैं दही, चीज, मक्खन, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है? पत्ता गोभी। ओमेगा 3 वसीय अम्ल के स्रोत हैं मछली। बर्थडे पार्टी में होने चाहिए केक, पेस्ट्री और चॉकलेट्स। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत हैं विटामिन। योगर्ट सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। आंवला और नींबू उत्तम स्रोत है विटामिन सी के। अच्छी प्रतिरक्षा हम लोगों को बचाती है सभी प्रकार के रोगों से। प्रतिरक्षा के प्रकार हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा, यानी ऑप्शन सी दोनों ए और बी। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं लहसुन, ब्रोकली, पालक, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। सोयाबीन और मांस के भोज्य पदार्थ सबसे अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है 9। ऑप्शन सी। आंवला और अमरूद डैश की प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं विटामिन सी। किस पोषक तत्व की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस
पोरोसिस होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। आयोडीन आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है झींगा में। साइनोकोबालमिन है विटामिन B12। प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है क्वासियोरकर। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्नलिखित अंग को प्रभावित करती है। अस्थियों को। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन। एकार्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। मधुमेह किस प्रकार की बीमारी है? चयापचय विकार। टाइफाइड किस प्रकार का ज्वर है? दीर्घकालिक। इनमें से कौन सा सुमेलित है? सोयाबीन प्रोटीन। डिप्थीरिया का लक्षण है गले में समस्या। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कुपोषण का कारण नहीं है? अज्ञानता। फास्ट फूड के उदाहरण हैं बर्गर और पिज्ज़ा। त्वचा का झुर्रीदार रूखी और बेजान होना लक्षण है अपर्याप्त पोषण के। दूध में प्रोटीन का जैविकीय मूल्य होता है उच्च। स्किम्ड मिल्क पाउडर तैयार किया जाता है वसा रहित दूध से। प्रोटीन की खोज सबसे पहले हुई थी 1838 में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मटर जीन। नाइट्रोजन उपस्थित रहता है प्रोटीन में। प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर। मीठे कार्बोहाइड्रेट्स हैं शहद, शक्कर और किशमिश। पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च। माल्टोज पाया जाता है अनाजों में। प्राणिज स्टार्च है ग्लाइकोजेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह रोग अति भयंकर एवं घातक रोग है एड्स। ऑप्शन डी। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन ए। एक शिशु का मुख्य आहार है दूध। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। संक्रामक रोग फैलते हैं जल द्वारा, संपर्क द्वारा, हवा द्वारा। यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
यानी इन सभी से। अधिकांशता शिशु फॉर्मूला दूध बनता है गाय के दूध से। बच्चे का मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होता है प्रथम 1000 दिनों में। प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि होती है 0 से 280 दिन। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध। रेशे का मुख्य स्रोत है चावल, मैदा, आलू। यानी इनमें से कोई भी नहीं है। रेशे का तो नहीं है, ये चावल मुख्य स्रोत नहीं है, ना ही मैदा है, ना ही आलू है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यानी ये सब रेशे का मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल में अविलय होता है विटामिन डी। यह रोग मक्खी द्वारा फैलता है हैजा। इनमें से कौन सा एक वसा का कार्य नहीं है शरीर का निर्माण करना? दोस्तों मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए तो आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। रेशे से लाभ होते हैं कब्ज के उपचार में। हम लोगों को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 10 से 12 गिलास। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक। जल का सूत्र है H2O। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाया गया था 1993 में। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। शिशु का दूध छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए 6 महीने की उम्र से। मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ 1995 में। ग्लूकोज को यह भी कहा जाता है रक्त शर्करा। हरे पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वर्णक कहलाता है क्लोरोफिल। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आयु और लिंग। आहार आयोजन के अनुसार रात्रि के भोजन में लेना चाहिए। तो हमें इनमें से ना ही चाय लेनी चाहिए, ना ही पापड़ लेना चाहिए, ना समोसा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आहार आयोजन के लाभ होते हैं धन की बचत, समय की बचत। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। संतुलित आहार के घटक होते हैं सभी पोषक तत्व। पोषक तत्वों को बांटा गया है 7 भागों में। दूध, अंडा, मांस और मछली अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। मानव जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता है भोजन। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है? विटामिन। हमारे आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए फल और दूध। ऊर्जा देने वाला ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं
को व्यक्त करना। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन बी। 90 वे व्यक्ति जो मानसिक कार्य करते हैं कहलाते हैं मध्यम क्रियाशील। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति का होता है भिन्न भिन्न। इनमें से कौन सा तत्व नहीं है इसमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? दूध। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं क्रियाशीलता, जलवायु, यानी दोनों ए और बी। विटामिन सी है जल में घुलनशील। इम्यूनोलॉजी है एक प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन। विटामिन के कार्य हैं रक्त का थक्का जमना, उपचारात्मक आहार का कार्य है रोगी को दिया जाने वाला आहार। रतौंधी होने का मुख्य कारण होता है विटामिन ए की कमी। ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है बीपी। इनमें से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है? अधिक खाना। दोस्तों इसका आंसर आप टिक करेंगे। संतुलित आहार बहुत उपयोगी है सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, यानी दोनों ए और बी।